नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक सिर्फ छोटा सा अपने सब्सक्राइबर यानी वो मेरी क्लाइंट है, लेकिन पहले वो सब्सक्राइबर थी और उन्होंने मेरा पहला वीडियो यानी कि क्लीन मंत्र को देखकर वो मेरे पास आई थी। अब जब वो आई थी तो उन्होंने अपनी एक घटना मुझसे शेयर किया और जिस घटना की मैं आज बात करूंगी वो घटना आप सभी ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एक माइंडसेट था जिस माइंडसेट को मैंने उनसे बदलने के लिए कहा था और आज वो जहाँ पर है वहाँ पहुँचना उनके लिए नामुमकिन था। तो चलिए मैं इस घटना के बारे में आपको सबसे पहले बताती हूँ। ये जो पर्सन है ये मेरी अपनी बहुत पर्सनल क्लाइंट है और बहुत अच्छी क्लाइंट है मेरी, क्योंकि उन्होंने मुझे एक माँ का, एक दीदी का, एक बहन का, एक मुझे अपना माना है। ऐसे में वो मेरे पास आई थी 2021 में। सभी को मालूम है कि लॉकडाउन से सबकी ज़िंदगी में बहुत तहस नहस हुए। उसी प्रकार से उसके जीवन में भी काफ़ी ज़्यादा तहस नहस हो गई थी, क्योंकि पर्सन का राहु का अंतर्दशा चल रहा था और इस राहु ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा झकझोर के रखा गया था। तो सबसे पहले उसके जीवन में झकझोरता आई कि उसे ससुराल से निकाल दिया गया। उसके बाद उसके पति ने उससे संपर्क रखना बंद कर दिया। धीरे धीरे वो अपने माता पिता के ऊपर निर्भर होना शुरू हो गई। अब माता पिता के ऊपर निर्भर जब तक हो रही थी तब तक एक हद तक एक माता पिता सारे खर्चों को संभाल कर वगैरह वगैरह करके निभा रहे थे, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद उसके जीवन में तानाशाही शुरू हो गई, यानी कि माता पिता की तरफ से भी उसे ताना दिया जा रहा था। ऐसे में लड़की बहुत ज़्यादा परेशान थी और उसने सोचा कि क्यों ना एक एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस लिया जाए। तो 2021 की मैं बात कर रही हूँ। जब वो मेरे पास आई तो वो अपनी समस्याओं को कहने से पहले ही मैंने उसकी सारी समस्याओं को समझ लिया था कि इस समय में वो किन किन चीज़ों से गुजर रही होगी, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी थी कि वो मुझे बताते वक्त भी डर रही थी कि कहीं उसके साथ अगला कदम भी क्या बुरा हो, उसे मालूम नहीं और इसी वजह से वो और डर रही थी। तो उसके जीवन में आधे से अधिक चीज़ें खत्म हो चुकी थी, तो जीने की आस भी खत्म हो जाती है इंसान की। तो उसने मुझसे कहा कि मैंने सोचा कि क्यों ना पहले आपसे बात कर लेते हैं, फिर शायद ये जीवन रहेगा। तो ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा धक्का पहुंचा। तो मैंने कहा कि भाई जब आप मेरे पास आए हो तो मैं आपको सॉल्यूशन देने के लिए ही मैं आपको सॉल्यूशन दूँगी। आपकी परेशानी होगी, सॉल्यूशन मेरा होगा, फॉलो आपको करना है, आप बाहर निकल जाओगे। उसने कहा कि मुझे आप पर भरोसा है और वो भरोसा रखते हुए उसने मेरे रेमेडीज़ को माना, फॉलो किया। आज वो इतनी अच्छी जगह पर है, उसके पति और अपनी बच्ची के साथ वो आज काफ़ी खुश है। तो चलिए मैं पहले आपको घटना बताती हूँ कि आखिर इस घटने के बाद मैंने उसे क्या रेमेडीज दिया। तो मैंने जब उसकी सारी समस्याएं सुनी तो मैंने उनसे कहा कि पहली बात है कि मेरे पास जो भी आता है उसे ये प्रॉमिस करनी ही पड़ती है कि मैं जो बोलूँगी, जैसा बोलूँगी वो उसे बस फॉलो करें। तो मैं बहुत हार्ड चीज़ें नहीं देती, बट सिर्फ दिव्य शक्तियों के साथ आपको जुड़ने की सलाह देती हूँ और कुछ स्टोन्स रिकमेंड करती हूँ। तो मैंने उससे जो स्टोन्स सजेस्ट किए उन्होंने वो पहना। जैसे कि उस वक्त जब राहु गुजर रहा था और उनके लग्न सूर्य था और राहु से वो पीड़ित थे, यानी कुंडली में राहु अच्छी पोजीशन में नहीं थे। सजेस्ट किया कि आप इमीडिएटली आप सब जानकर रखो कि जब भी राहु या शनि की कड़ी एक रेज पड़ती है आपके ऊपर तो आपको सबसे पहले उसका प्रोटेक्शन रत्न जरूर पहनना चाहिए। जैसे मैंने उसकी कुंडली के हिसाब से उसे पुखराज और रूबी धारण कराया। दूसरी बात मैंने दुर्गा की आराधना बताई और तीसरी मैंने उसे मंत्र दिया। चौथी बात जो मैंने उससे बताई, मैंने उनसे कहा कि हर दिन सुबह उठकर कहो कि मेरे पास सब कुछ है, जितना है मैं सबसे धनी, मैं सबसे सुखी हूँ। इसे मंत्र की तरह 108 बार रोज बोलो कि मैं सबसे सुखी हूँ, सबसे धनी हूँ। तो ये भी एक मंत्र मैंने उसे दिया।
क्योंकि उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन से उसको बाहर निकालना था। क्योंकि पूजा पाठ तो सभी करते हैं, लेकिन एक मन का जो आत्मबल है उसे भी प्राप्त करने के लिए कुछ शब्द बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जब मैंने उनसे ये मंत्र की तरह कहने को बोला कि आप कम से कम 108 बार रोज सोकर उठने के बाद पढ़ लो या फिर सोने जाने से पहले पढ़ लो, तो पहले 1 महीने तक उसने ऐसा ही किया। 1.5 से 2 महीने के बाद वो मेरे पास आई फिर, और आने के बाद कहा कि मैम पहले से कुछ हद तक बेटर है, पूरा बेटर नहीं है, कुछ हद तक बेटर है, लेकिन हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ। लेकिन आपको मैं ये बताने के लिए आई हूँ कि पहले से कुछ हद तक मेरी मानसिक स्थिति बेहतर है। इसके बाद मैंने उनसे कहा कि आप ये जो सारे रेमेडीज को फॉलो कर रही हैं इसे छोड़ना नहीं, इसे कंटिन्यू रखना। तो उसने कहा मैं पूरी श्रद्धा के साथ कंटिन्यू रखूँगी। इसके बाद 1 साल बीत गया, यानी कि लाइफ में सब कुछ सेट था, सब कुछ सही ढंग से उसका चल रहा था। फिर वो आई मेरे पास 2023 में। ये घटना मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि उस पर्सन के साथ मेरी कल ही बात हुई फिर। तो आगे का घटना आपको बताती हूँ, लेकिन उनका ही आज मैं आपको शेयर कर रही हूँ। 2023 में जब वो फिर मेरे पास वापस आई तो उन्होंने कहा कि मैम मेरा जीवन अब तक बहुत अच्छा चल रहा था, मेरे पति ने मुझे मनाया और मुझे घर वापस लेकर गए। मेरी एक बच्ची है 2 साल की और जीवन में सब कुछ सही ढंग से चल रहा था क्योंकि मैं खुद भी नौकरी करने लगी थी, सास ससुर के साथ नहीं बन रही थी। तो मेरे पति ने मुझे वापस लेकर एक अलग ही अपना घर ले लिया था भाड़े में, जिसमें हम रह रहे थे और काफ़ी सुखी थे। लेकिन अभी फिर से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैंने कहा 2021 से लेकर 2023, यानी कि आप समझ लो ये 2 साल का गैप, क्योंकि वो जब परेशान थी लगातार आई और जब सब कुछ ठीक हो गया तो डेफिनेटली है कि दिमाग में नहीं रहा होगा कि परेशानी है तो क्यों बतानी है, परेशानी तो नहीं है उतनी। तो फिर वो 2023 में आई क्योंकि उन्हें फिर परेशानियाँ घेरने लगे। मैंने उनसे कहा कि रेमेडीज तो दिया था, आप फॉलो कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैम मुझसे सब छूट गया है क्योंकि मैं खुद के कामों में इतनी बिजी हो गई। मैंने बोला गलती तो यहाँ है, तो गलती अगर यहाँ है तो फिर से आप शुरू कीजिए। मैंने सब चीज़ें फिर से दोबारा से उसको दिया और वही शब्द फिर से दोहराने के लिए कहा, मैं सबसे धनी हूँ, मैं सबसे सुखी हूँ। ये आप कहना शुरू कर दो मंत्र की तरह 108। इसके बाद हर 5वें या 6ठे महीने में या फिर कभी कभी 1 साल में वो मेरे पास आने लगी और बस अपने जीवन की सारी घटनाएं बताने लगी। सब अच्छा चल रहा है, सब कुछ बेहतर है, बच्ची भी बड़ी हो गई है, हस्बैंड के साथ अच्छा है, तो मैं थोड़ी थोड़ी होती है पर ठीक है, वो कंट्रोल किया जा सकता है। अब तो सास ससुर के साथ रहना भी शुरू कर दिया, यानी कि पहले वो भाड़े में चली गई थी, रेंट पर चली गई थी, उसके बाद सब कुछ बेहतर होना शुरू हुआ तो फिर वो सास ससुर के साथ रहना शुरू कर दिया। अब जीवन में जब उसके साथ सब सही होने लगा तो वो फिर मेरे पास कल आई। अब कल आने के बाद उन्होंने कहा कि मैम एक बात तो है कि 2021 से पहले तक की मेरे जीवन जो था वो नरक समान था, लेकिन मेरे जीवन में आपने कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी जिस वजह से मेरा जीवन बहुत बेहतर होता गया, हर समय बेहतर होता गया। जहाँ भी थोड़ा सा धीमी हो जाती थी लाइफ या फिर जहाँ पे लगता था कि प्रॉब्लम शुरू हो रही है, आप फिर से मुझे रिमाइंडर देती थी कि भाई आप इस शब्द को बोलो। तो मंत्र के साथ साथ स्तोत्र, चालीसा, पूजा पाठ, स्टोन्स के साथ साथ आपका इनर जो वर्ड्स है वो भी एक मंत्र है जो मैंने उनसे बार बार चैंटिंग करा है। तो आज जो मैं आपको इसलिए ये कहानी में शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप जब खुद के लिए बहुत अच्छी बातें कहना शुरू कर देते हैं तो ब्रह्मांड, प्रकृति, ये एनर्जी
ये आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। आप जितना दुखी रहती हैं, आप जितना नेगेटिव बातें कहती हैं, उतना ज़्यादा प्रकृति भी आपको वही चीज़ रिटर्न देता है। तो प्रकृति जो है वो आपको फॉलो कर रही है, एनर्जी जो है वो आपको फॉलो कर रही है। आप कैसे चीज़ों को अच्छे तरीके से सजा रही हैं, समेट रही हैं, ये आप पर निर्भर करता है। यानी कि किसी के पास सब कुछ है तो भी वो रो रहा है, किसी के पास कुछ नहीं है तो भी वो रो रहा है, यानी कि दोनों रो ही रहा है। तो किसी के पास नहीं है तो वो रो रहा है पाने के लिए, किसी के पास है तो उसके पास क्यों है वो रो रहा है, ये क्यों मेरे पास आया इसलिए रो रहा है। तो आपकी जो वर्ड्स है, आपकी जो भावनाएं हैं, ये आपको यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को बतानी पड़ती है। तो जब आप ये शब्द जो स्क्रीन पर आ रहा है कि मैं सबसे धनवान हूँ, मैं सुखी हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं इस पृथ्वी में सबसे ज़्यादा धनी और सुखी हूँ, हर दिन मेरे लिए नया है, हर दिन मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है और मेरे पास धन आराम से आता है। जब आप ये मैसेज बार बार यानी 108 बार आप ये कहना शुरू कर देते हैं तो ब्रह्मांड आपके ही इशारे पर नाचना शुरू कर देती है। वो कहीं ना कहीं से आपके पास चारों तरफ से वही एनर्जी फ्लो करवाती है जिस एनर्जी को आप पाना चाहते हैं। तो यानी कि आपके वर्ड्स में वो पावर है और ये जो शब्द है इसे अगर आप मंत्र की तरह 108 बार प्रतिदिन आप अगर जपने के पास वो कॉन्फिडेंस आता है जिससे आप अपनी लाइफ को बहुत पॉजिटिव वे में डील करते हैं। तो आई होप ये कहानी आपको इंस्पायर कर रही होगी कि आपको भी अच्छे शब्द और अच्छी सोच के साथ आगे बढ़नी चाहिए। अच्छे शब्द बोला कीजिए, अच्छी भाषा और सौम्यता, ये सारी चीज़ें आप बोला कीजिए ताकि आपका मरकरी जितना स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा आपके लाइफ में धन का आगमन होगा, ज्ञान का प्रकाश बढ़ेगा और आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा और बैलेंस्ड होगा। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।